राम राम भाई सभी को शेखावाटी की भूमि से। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने बात की थी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में, और आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो अपना होगा मॉडिफायर, एक होगा अपना एजेंट, एक होगा अपना इंटेंसिफायर, और एक होगा अपना कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपने पहले इनके बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो आज अपन इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज अपन मॉडिफायर की। क्या होता है मॉडिफायर्स? क्या होता है मॉडिफायर्स? अब देखिए, मॉडिफायर्स क्या चीज़ होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बेसिक नॉलेज के लिए अपने को इनको समझना ज़रूरी है, हर एक चीज़ समझना ज़रूरी है। तो चलिए, क्या होता है मॉडिफायर? तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? चलिए पहले शॉर्ट में लिखते हैं इसको। मॉडिफायर क्या होगा? वर्ड होगा, या होगी फ्रेज, या होगा कोई क्लॉज। अब वर्ड, इसके बारे में मैंने बता दिया। फ्रेज और क्लॉज के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो मॉडिफायर क्या होता है? ये क्या होता है? ए वर्ड, यानी एक शब्द या फ्रेज या क्लोज। मॉडिफायर इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लोज। यानी मॉडिफायर वर्ड होता है, या कोई होगी फ्रेज, या फिर कोई होगा क्लोज। ठीक है, जो कि स्पेसिफाई करेगा, दैट स्पेसिफाइज, यानी जो कि स्पेसिफाई करेगा किसको? अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। अब देखिए, इससे ही अब हम डेफिनेशन बना लेंगे। क्या होगा? मॉडिफायर इज ए वर्ड, फ्रेज और क्लोज दैट स्पेसिफाइज, यानी तो जो कि स्पेसिफाई करेंगे किसको? अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों को, इन ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर। तो बेसिक सी बात है कि मॉडिफायर क्या होगा? या तो होगा कोई शब्द, वर्ड, या होगी कोई फ्रेज, या होगा कोई क्लोज, जो कि सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे शब्द के बारे में या तो उसको स्पेसिफाई करेगा या उसमें डिटेल्स ऐड करेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? मॉडिफायर। उसको क्या बोलेंगे? मॉडिफायर। तो चलिए, अब एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। उससे पहले एक बार डेफिनेशन लिख दे इसकी पूरी। ए मॉडिफायर इज ए वर्ड, फ्रेज या क्लोज विच modifies other words in in a sentence to be specific। टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, दैट स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखिए इसका जो मतलब है वो क्या है। ए मॉडिफायर, यानी एक मॉडिफायर, इज ए वर्ड, होगा क्या होगा? एक शब्द या फ्रेज या क्लोज, विच मॉडिफाइज, जो कि मॉडिफाई करेगा अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों को, इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर। टू बी स्पेसिफिक, यानी किस चीज़ को करने के लिए? स्पेसिफिक करने के लिए, यानी उसको विशेष करने के लिए या उसके बारे में जानकारी देने के लिए। मॉडिफायर का काम क्या है? ये सेंटेंस होगा, उसमें कोई शब्द होगा, उसमें क्या करेगा? डिटेल्स ऐड करेगा, या उसको विशेष बनाएगा, या उसको स्पेसिफिक करेगा। अब देखिए, मॉडिफायर जो होता है
ये क्या करता है, ये या तो modifiers works in a sentence as an adjective or adverb। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, मॉडिफायर्स यानी जो मॉडिफायर्स होते हैं, वर्क्स यानी काम करते हैं इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर एज कैसे, ए एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के जैसे और एडवर्ब। या तो जो मॉडिफायर्स होंगे वो सेंटेंस के अंदर काम करेंगे, या तो एडजेक्टिव का काम करेंगे, या काम करेंगे किसका, एडवर्ब का, या काम करेंगे किसका, एडवर्ब का। तो शॉर्ट में इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्ड या फ्रेज या क्लोज होगा जो कि दूसरे शब्दों को क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा सेंटेंस के अंदर, तो ये काम कर सकता है किसका, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। ये काम किसका कर सकता है, या तो करेगा एडजेक्टिव का, या करेगा एडवर्ब का, या तो विशेषण का या फिर एडवर्ब का काम करेगा। तो मॉडिफायर के बारे में हमने क्या कर लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिया कि ये काम करेगा किसका, सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। अब बात करते हैं आखिर होता क्या है मॉडिफायर, एग्जांपल्स के थ्रू, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल के बारे में। तो इसको अपन मिटा देते हैं। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, जैसे राम इज ए बॉय। सेंटेंस है अपना राम इज ए बॉय। राम है एक लड़का, राम है एक लड़का। अब इस सेंटेंस में ये बताइए पहले सब्जेक्ट कौन है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। तो उसके लिए देखिए, अच्छा वर्ब कौन सी है इसमें, इज। वर्ब कौन सी है, इज। अच्छा वर्ब एक्शन को परफॉर्म करने का और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट। तो ये जो राम है ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये वर्ब का क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ए बॉय क्या है, इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब इसका हिंदी मीन्स क्या निकला, राम इज ए बॉय, राम है एक लड़का। अच्छा ये बताइए जो ए बॉय है वो किसके लिए है, या जो एक लड़का बता रहा है वो किसके लिए बता रहा है, राम के लिए। किसके लिए, राम के लिए, राम के बारे में बात हो रही है कि राम है एक लड़का। लड़का कौन है, मुझे ये बताइए, लड़का यानी ये जो चीज़ है ये इसको स्पेसिफाई कर रही है, यानी इसको मॉडिफाई करे कि राम क्या है, एक लड़का, यानी राम के बारे में बता रही है। कौन, ए बॉय। ए बॉय किसके बारे में बता रही है, राम के बारे में। तो ये जो ए बॉय है ये किसका काम कर रहा है, मॉडिफायर का। ए बॉय किसका काम कर रहा है, मॉडिफायर का। ए बॉय किसका काम कर रहा है, मॉडिफायर का। ठीक है, कि यह किसको मॉडिफाई कर रहा है, राम को। किसको मॉडिफाई कर रहा है, राम को, कि राम के बारे में डिटेल ऐड कर रहा है या राम के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हुआ, ए बॉय मॉडिफायर। देखिए अब बात करते हैं इससे अगले एग्जाम्पल में, उससे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। एक बार इसकी डेफिनेशन देखिए, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए देखिए, अब अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे राम इज ए गुड बॉय। अब इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, राम है एक अच्छा लड़का, राम है एक अच्छा लड़का। अब इसमें पहले अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं इनके। राम क्या है, सब्जेक्ट है। इज क्या है, वर्ब।
ठीक है, ए क्या है? आर्टिकल। बॉय क्या है? नाउन। अच्छा, नाउन के बारे में ये बता रहा है ये वर्ड, यानी लड़का कैसा है? अच्छा, ये तो ये गुड इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। गुड क्या कर रहा है इसको? मॉडिफाई। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है। अच्छा, नाउन में डिटेल्स ऐड करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। कौन करता है? एडजेक्टिव। तो गुड क्या हुआ इसमें? एडजेक्टिव। ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि मॉडिफायर कौन कौन से हैं। इसमें अपन चेक करेंगे कि मॉडिफायर कौन कौन से है। तो इसमें आप ये बताइए कि कौन सा वर्ड किस दूसरे वर्ड की विशेषता बता रहा है कि, ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस में देखिए, जो गुड है, ये जो गुड वर्ड है, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? बॉय की। यानी बॉय के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? बॉय। यानी लड़का कैसा है? अच्छा। लड़का कैसा है? अच्छा। तो एक मॉडिफायर तो ये हुआ। यानी जो वर्ड्स में डिटेल्स ऐड जो वर्ड्स होता है उसमें डिटेल्स जो ऐड करता है वो वर्ड, वो क्या कहलाता है? मॉडिफायर कहलाता है। तो इसमें जो एडजेक्टिव है ये क्या है? मॉडिफायर। अब इसमें ये देखिए, ये ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का, इस पूरे को, ठीक है, इस पूरे को अप, ये जो पूरा फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेज है, ये किसके बारे में बता रही है? ये बता रही है राम के बारे में, कि राम कैसा एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या हुआ? पूरा मॉडिफायर। ये पूरा भी क्या हुआ? मॉडिफायर। ठीक है। ये पूरी फ्रेज क्या हुई? मॉडिफायर। मॉडिफायर इन द सेंस, यानी ये किसको मॉडिफाई कर रही है? राम को। किसको? राम को। अच्छा, अब देखिए, आपके सामने मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस और, यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं लिखूँ, हिमांशु बॉट ए चॉकलेट केक यस्टरडे। अब देखिए इस वाले सेंटेंस को, छोटा सा सेंटेंस है। इस वाले सेंटेंस को देखिए, पहले तो इसके हिंदी मीन्स की बात कर लेते हैं। हिमांशु, ठीक है, सब्जेक्ट है हिमांशु। बोट का मतलब क्या होता है? खरीदना, ठीक है, या खरीदा। हिमांशु ने खरीदा, एक का मतलब एक, चॉकलेट होती है, केक होता ही है, यस्टरडे यानी कल। तो हिमांशु ने खरीदा एक चॉकलेट केक कल, या हिमांशु ने कल एक चॉकलेट केक खरीदा। इस प्रकार से भी अपन इसके मीनिंग को समझ सकते हैं कि हिमांशु ने खरीदा एक चॉकलेट केक कल। अब इसमें ये देखिए, सबसे पहले इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। वो कैसे पता चलेगा? इसमें ये बताइए कि जो वर्ब है वो कौन सी है। अब आप बोलोगे कि सर वर्ब का काम कौन कर रहा है? बॉट। यानी वर्ब का काम कौन कर रहा है? बॉट। और इस वर्ब यानी खरीदने का काम कौन कर रहा है? वर्ब पे, वर्ब को परफॉर्म कौन कर रहा है? वर्ब पे कंट्रोल किसका है? आप बोलोगे कि सर हिमांशु का है। तो हिमांशु क्या हुआ? हिमांशु हुआ जी अपना सब्जेक्ट। हिमांशु क्या हुआ? अपना सब्जेक्ट। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, इसमें ये जो केक है वो क्या है? आप बोलोगे कि सर नाउन है, ये तो किसी चीज़ का नाम है। तो आपने बताया था किसी चीज़ का नाम, किसी वस्तु का नाम है, तो वो क्या होता है? नाउन। तो केक क्या है? नाउन। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताइए, केक नाउन है, आपने केक नाउन बता दिया। अच्छा, केक भी किस प्रकार का है? यानी केक भी किस प्रकार का है? तो ये जो चॉकलेट वर्ड है, ये केक के बारे में बता रहे हैं कि केक कौन सा है? चॉकलेट वाला। केक कौन सा है? चॉकलेट वाला। तो ये किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्यों? क्योंकि ये इस नाउन में क्या कर रहा है? डिटेल्स ऐड कर रहा है। तो ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो अब देखिए, और ये क्या है? अपना आर्टिकल। अब बेसिक्स में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो एक आर्टिकल है वो इसके लिए आया है या नाउन के लिए? तो आप जवाब क्या दोगे कि सर एडजेक्टिव के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये एडजेक्टिव के लिए नहीं है आर्टिकल, ये आया है किसके लिए? केक के लिए। नहीं, केक के बारे में बताने के लिए। केक कौन सा? एक। ठीक है, कि हिमांशु ने खरीदा एक चॉकलेट केक यस्टरडे, कल। अब इस यस्टरडे की बताओ मुझे आप। यस्टरडे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है? अब ये देखिए, इतने का हिंदी देखिए एक बार। इतने का, हिमांशु ने खरीदा एक चॉकलेट केक। हिमांशु ने एक चॉकलेट केक खरीदा। हिमांशु ने एक चॉकलेट केक कब खरीदा? कब मतलब किसका आंसर आ रहा है? किस चीज का आंसर आ रहा है? वैन का।
यानी वेन का आंसर आ रहा है। तो ये जो यस्टरडे है, यस्टरडे जो है ये वेन का जवाब है। तो वेन का जवाब जब भी आए तो वो किसका काम करेगा? एडवर्ब का। किसका काम करेगा? एडवर्ब का। किसका काम करेगा? एडवर्ब का। ठीक है। तो जो ये यस्टरडे है वो किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। अच्छा, एडवर्ब क्या चीज होती है? कि सर एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करती है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब। इसमें बताओ ये यस्टरडे है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है या किसको मॉडिफाई कर रहा है? मॉडिफाई करने का इन द सेंस वो किस चीज को स्पेसिफिक कर रहा है? टाइम के बारे में बता रहा है कि कल खरीदा। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए, ये वर्ब है, ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव, ये नाउन और ये एडवर्ब। इसमें मॉडिफायर्स बताइए सबसे पहले तो आप क्या बताओगे कि सर एक मॉडिफायर तो ये है चॉकलेट वाला। क्या कौन सा है? चॉकलेट। तो ये इसमें इसको मॉडिफाई कर रहा है या इसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है या इसके बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ? एक तो मॉडिफायर। ये एक क्या हुआ? मॉडिफायर। यानी चॉकलेट क्या हुआ? मॉडिफायर किसका? केक का। अच्छा, एक मॉडिफायर तो आपने बता दिया। अब दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा हुआ? दूसरा हुआ कि सर हमें एक यस्टरडे भी लग रहा है। यस्टरडे क्यों लग रहा है? क्योंकि सर ये जो यस्टरडे है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बोट को, यानी वर्ब को। कैसे? अच्छा मुझे ये बताइए, ये पूरा इतने सेंटेंस को देखे, हिमांशु ने खरीदा एक चॉकलेट केक। ठीक है, सेंटेंस सही है, अर्थ भी सही है। अब इसमें ये देखिए, यस्टरडे लगा दें अपन कि हिमांशु ने खरीदा एक चॉकलेट केक यस्टरडे, यानी कल। अच्छा, खरीदने का काम कब हुआ? खरीदने का काम कब हुआ? कल। खरीदने का काम कब हुआ? कल। तो ये जो यस्टरडे है कल, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? बोट, यानी वर्ब को। तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही है, यानी मॉडिफाई करता ही है। तो ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। और ये यदि इसको क्वालिफाई कर रहा है यानी वर्ब के बारे में बता रहा है तो ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। यस्टरडे है वो इस वर्ब को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई। तो यस्टरडे भी क्या हुआ? मॉडिफायर। यस्टरडे भी क्या हुआ? मॉडिफायर, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहे हैं? वर्ब के बारे में, कि वर्ब का जो एक्शन है, यानी उसने खरीदने का काम कब हुआ? कल। खरीदने का काम कब हुआ? कल। तो ये जो यस्टरडे है ये किसका काम कर रहे हैं? मॉडिफायर का। एक मॉडिफायर ये। अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज है वो देखिए, वो क्या है? कभी आपने गौर किया होगा या आज देखिए, इस पूरे सेंटेंस को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। यदि मैं इस हिमांशु को हटा दूं, मान लीजिए ये हिमांशु नहीं है यहाँ पे, तो इसका बोट यानी खरीदा एक चॉकलेट केक यस्टरडे, यानी कल एक चॉकलेट केक खरीदा। कल एक चॉकलेट केक खरीदा। अब इस पूरे एक्शन को कर कौन रहा है? यानी पूरे एक्शन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? यानी खरीदने का काम कौन कर रहा है? ये यानी कल किसने चॉकलेट केक खरीदा? किसने? हिमांशु ने। किसने? हिमांशु ने। हिमांशु ने चॉकलेट केक खरीदा। ठीक है, खरीदने का काम किसने किया? हिमांशु ने। तो ये हिमांशु भी तो मॉडिफाई हुआ इस पूरे इसका, बाकी के सेंटेंस का। ये हिमांशु क्या हुआ? मॉडिफायर ही तो हुआ। यानी एक चीज ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो बाकी जो प्रीडिकेट होता है उसका मॉडिफायर भी होता है। इस पॉइंट से अपन ने क्या समझा कि जो सब्जेक्ट होता है वो बाकी का जो प्रीडिकेट होता है उसका क्या होता है? मॉडिफायर ही होता है। मॉडिफायर कैसे हुआ? क्योंकि सर ये जो बाकी का जो एक्शन है या जो बाकी की बात है उसको करने का काम कौन कर रहा है या उसके बारे में कौन बता रहे हैं? हिमांशु। कौन? हिमांशु। यानी उसको परफॉर्म करने का काम हिमांशु कर रहे हैं, तो हिमांशु सब्जेक्ट भी है और हिमांशु मॉडिफायर भी है। यानी कि कोई भी जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो एक प्रकार से मॉडिफायर ही होता है। ठीक है, जो मेन पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि जो सब्जेक्ट होता है वो मॉडिफायर का काम भी करता है। आपने देख लिया इस सेंटेंस में कौन कौन से मॉडिफायर है। तो चलिए अब एक सेंटेंस में आपसे पूछता हूँ। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए, देखिए अब एक सेंटेंस, एक एग्जांपल देखिए। सी स्टडीड इन दी in the
लाइब्रेरी, या इसकी जगह किसी का नाम लिख लो, मान लो रानी। अब देखिए, रानी स्टडीड इन दी लाइब्रेरी, सेंटेंस है पूरा, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। तो चलिए पहले इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, इस सेंटेंस में रानी क्या है, पहले वर्ब बताइए, वर्ब कौन सी है, स्टडी ने पढ़ाई की, ठीक है। पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट के बारे में बता रही है, ये क्या है, वर्ब। अच्छा, इस वर्ब को जो एक्शन है उसको परफॉर्म या कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, रानी। तो रानी क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। और वैसे नाउन हुई है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सब्जेक्ट आ गई, वर्ब आ गई। अब ये देखें, बाकी का ऑब्जेक्ट और जो वर्ब और ये जो इतना है, ये क्या किसका काम करेगा, प्रीडिकेट का, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है वो प्रीडिकेट होता है। इन क्या है, आर्टिकल, इन क्या है, आर्टिकल। और जो द लाइब्रेरी है, ये क्या है, एक प्रकार से नाउन, नाउन। अब मुझे ये बताइए, ये सब्जेक्ट आ गई, ये वर्ब आ गई, तो ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ध्यान रखिए, ये जो द लाइब्रेरी है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशन का। यानी जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो ये जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, सॉरी आर्टिकल लिख दिया यहाँ पे, ये जो प्रीपोजिशन है वो अपने बाद किसका, कौन सा केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो नाउन है द लाइब्रेरी, वो किसका ऑब्जेक्ट है, इनका, प्रीपोजिशन का। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं है अभी फ्रेज के बारे में, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जो प्रीपोजिशन से जो फ्रेज बनी है, फ्रेज क्या होती है, दो तीन शब्दों से मिलकर बनी होती है, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती, ठीक है। तो ये कौन सी हुई फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, प्रीपोजिशन से बनी है, तो ये कौन सी हुई, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखिए इसमें काम की कहानी, अब मैं इस सेंटेंस में ऐसे बोलूँ, रानी स्टडी इन द लाइब्रेरी, कि रानी ने पढ़ाई की लाइब्रेरी के अंदर। इसका अर्थ क्या निकला, रानी ने पढ़ाई की लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इस सेंटेंस में मॉडिफायर कौन कौन से, या कौन सी चीज़ है जो मॉडिफाई कर रही है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सब्जेक्ट, ये वर्ब, तो मॉडिफायर या तो इन होगा या द लाइब्रेरी। अब देखिए, ये जो पूरी फ्रेज है वो किसका काम कर रही है, ये पूरी फ्रेज किसका काम कर रही है, मॉडिफायर का। किसका काम कर रही है, मॉडिफायर का। कैसे पता चला, अब देखिए, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे ऐसे बनाऊं, या ये देखिए, रानी स्टडी वेयर, ठीक है। अब देखिए, रानी स्टडी वेयर, रानी ने पढ़ाई की कहाँ पे, कहाँ पे की। तो इस वेयर का जवाब कौन सा आ रहा है, लाइब्रेरी के अंदर, यही तो आ रहा है, वेयर का जवाब कौन सा है, इन द लाइब्रेरी, यानी रानी ने पढ़ाई कहाँ पे की, लाइब्रेरी के अंदर। तो ये किसका जवाब हुआ, वेयर का, किसका जवाब हुआ, वेयर का। और जब भी वेयर, वेन या टाइम की बात करें, तो वो किसका काम करता है, एडवर्ब का। किसका काम करते हैं, एडवर्ब का। तो यहाँ पे जो वेयर का जवाब होगा वो किसका काम करेगा, एडवर्ब का। किसका काम करेगा, एडवर्ब का। तो चलिए, अब मुझे ये बताइए, जो इन द लाइब्रेरी है, ये किसका जवाब हुआ, वेयर का। तो ये काम किसका करेगा, इन द लाइब्रेरी, ये काम करेगा किसका, एडवर्ब, एडवर्ब का। अच्छा मुझे ये बताइए, एडवर्ब तो वर्ब, एक वर्ड होता है, ये तो पूरी फ्रेज है। अच्छा फ्रेज है, तो ये भी फ्रेज का ही काम करेगी, काम तो एडवर्ब का कर रही है। तो पूरी जो फ्रेज है वो किसका काम करेगी, एडवर्ब फ्रेज का, एडवर्ब फ्रेज का। यदि नहीं समझ में आया प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपने समझने की चीज़ है मॉडिफायर, ठीक है। तो अब ये देखिए, पूरा इन द लाइब्रेरी, ये जो फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये किसका काम कर रही है, एडवर्ब का। यानी जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडवर्ब का भी काम करती है और एडजेक्टिव का भी काम करती है। और यहाँ पे किसका काम कर रही है, यदि जगह को बता रही है, वेयर यानी कहाँ पे, तो ये काम किसका कर रही है, एडवर्ब का। अच्छा, अब ये बताइए, जो एडवर्ब आता है वो किसके लिए आता है, एडवर्ब जो आता है वो किसके लिए आता है। आप बोलोगे कि सर या तो वर्ब के लिए, या एडजेक्टिव के लिए, या खुद एडवर्ब के लिए। इसमें देखो,
वर्ब है अपने पास, ना एडजेक्टिव है ना कोई एडवर्ब है, तो ये जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो ये जो एडवर्ब है इन द लाइब्रेरी, ये इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई। क्या कर रहा है? मॉडिफाई। तो ये जो पूरा है इन द लाइब्रेरी, ये क्या है? मॉडिफायर। ये पूरा क्या है? मॉडिफायर। यानी इस ये जो है इन द लाइब्रेरी फ्रेज है वो किसके बारे में बता रही है? स्टडीड के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में। कि रानी ने पढ़ाई की। अब रानी ने पढ़ाई कहाँ पे की? रानी ने पढ़ाई कहाँ पे की? कहाँ पे? लाइब्रेरी के अंदर। यानी ये जो लाइब्रेरी के जो अंदर है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? पढ़ाई को। कि उसने पढ़ाई कहाँ पे की? लाइब्रेरी के अंदर। तो जो इन द लाइब्रेरी है वो जो मॉडिफायर है किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्टडीड को। किसको? वर्ब को। यानी इसको क्या कर रहा है? मॉडिफाई। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी मॉडिफायर क्या चीज़ होती है। ठीक है, आगे भी इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनकी चर्चा अपन इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल में करेंगे। बेसिक लेवल में इतना ही आता है, और इस इतना भी आप यदि समझ जाओ तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए मॉडिफायर अपना हो गया है। अब आगे चर्चा कर लेते हैं अपन इंटेंसिफायर के बारे में। किसके बारे में? इंटेंसिफायर के बारे में। अब देखिए इंटेंसिफायर क्या चीज़ होती है। देखिए अब चर्चा कर लेते हैं अपन इंटेंसिफायर के बारे में। इंटेंसिफायर ये क्या चीज़ होती है? ये एक प्रकार से आप ये समझो ये एक प्रकार से मॉडिफायर ही होता है, लेकिन ये काम किसका करता है? यानी जो शब्द होगा जिसके बारे में अपने को डिटेल से एडिट करनी है, उसमें ये क्या करेगा? डिटेल्स तो ऐड करेगा लेकिन उसमें अपने फोर्स भी दिखाएगा। किसको दिखाएगा? फोर्स को। यानी उसमें एम्फेसाइज करेगा। किसको? जो वर्ड्स आएगा उसको क्या करेगा? ये एम्फेसाइज करेगा। देखिए तो पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एन इंटेंसिफायर An intensifier is a word especially 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 an adverb or an adjective. An intensifier is a word especially an adverb or an adjective that modifies that works as a modifier but it used to add force to the adjective, adverb और verb। अब देखिए an intensifier is a word, especially an adverb or an adjective that works as a modifier, but it is used to add force to the adjective, adverb और verb। यानी कि जो इंटेंसिफायर होता है वो एक वर्ड होता है, स्पेशली यानी विशेष रूप से एक शब्द होता है। कौन सा? या तो होगा एडवर्ब या होगा एजेक्टिव। या तो किसका काम करेगा? एडवर्ब का या एजेक्टिव का
दैट वर्क्स जो कि काम करता है एज ए मॉडिफायर, यानी जो मॉडिफायर भी होगा, यानी मॉडिफायर होगा, ठीक है, और वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करेगा, बट इट इज यूज टू एड फोर्स टू द एडजेक्टिव, लेकिन इस यह किस में यूज होगा, यानी इट इज यूज टू, यानी इसका इस्तेमाल होगा या इसका उपयोग होगा कहाँ पे, एड फोर्स टू द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव में फोर्स, ठीक है, फोर्स को ऐड करने के लिए, एडवर्ब में फोर्स को ऐड करने के लिए, और वर्ब में फोर्स को ऐड करने के लिए किसका यूज होता है, इंटेंसिफायर का। इसको बेहतरीन तरीके से अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं, जैसे आपके सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ इंटेंसिफायर का, जैसे अनीता इज ए वेरी गुड गर्ल। अब देखिए सेंटेंस देखिए, अब इसमें सबसे पहले अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। अनीता क्या है, ये वर्ब हो गई अपनी, इस वर्ब को करने का काम कौन कर रहा है, अनीता, तो ये क्या हुई, सब्जेक्ट। ये क्या हुआ अपना, आर्टिकल। अच्छा गर्ल क्या है अपना, गर्ल आप बोलोगे कि सर नाउन है, ठीक है। अच्छा नाउन में डिटेल से ऐड कौन कर रहा है, गुड। ये क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा एडजेक्टिव में भी डिटेल से ऐड कौन कर रहा है, एडवर्ब। एडजेक्टिव में भी डिटेल से ऐड कौन करता है, एडवर्ब, ADV, शॉर्ट में समझ आएगा, ठीक है। तो इसका हिंदी मीन्स क्या हुआ, अनीता है एक बहुत अच्छी लड़की, अनीता एक बहुत अच्छी लड़की है। अब इसमें ये बताइए, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, अनीता इज ए गुड गर्ल, तो सेंटेंस तो ये भी सही है। इसमें डिफरेंस क्या है, इस सेंटेंस में और इसमें डिफरेंस क्या है, तो वो देखिए, अनीता है एक अच्छी लड़की, तो ये जो लड़की है नाउन है, इसको इसमें डिटेल से ऐड कौन कर रहे हैं, गुड। तो ये गुड क्या हुआ यहाँ पे, इस वाले सेंटेंस में ये क्या हुआ, मॉडिफायर, ठीक है। गुड क्या हुआ, मॉडिफायर, क्यों, क्योंकि ये गर्ल्स में क्या कर रहा है, डिटेल से ऐड कर रहा है कि अनीता है एक अच्छी लड़की, लड़की कैसी है, अच्छी। अब इसी सेंटेंस में मुझे ये बताइए कि कौन सा इंटेंसिफायर है, कौन सा शब्द है वो इंटेंसिफायर हो सकता है। इसमें ये देखिए, सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं। अब ये देखिए नाउन है, नाउन पर डिटेल से ऐड कौन कर रहा है, गुड, तो ये गुड क्या हुआ, मॉडिफायर, गुड क्या हुआ, मॉडिफायर। अब गुड में भी बता रहे हैं कि कितना गुड, वेरी यानी बहुत, तो ये भी क्या हुआ, मॉडिफायर। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये किसका काम कर रहे हैं, मॉडिफायर का, क्यों, क्योंकि ये गुड में क्या कर रहे हैं, डिटेल से ऐड कर रहे हैं। गुड मॉडिफायर है क्योंकि ये गर्ल्स में क्या कर रहे हैं, डिटेल से ऐड कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि इस सेंटेंस में इसका मीनिंग देखेंगे तब क्या होगा कि अनीता इज ए वेरी गुड गर्ल। अब मुझे ये बताइए जो गर्ल है इसमें स्पेसिफाई कौन कर रहा है, गुड। अब गुड में भी मतलब गुड पे भी जोर दे रहे हैं, कौन सा वर्ड जोर दे रहे हैं, मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वेरी यानी बहुत गुड है। गुड में भी कैसी है, बहुत गुड, गुड में भी कैसी है, बहुत गुड। तो ये जो वेरी है वो इसको क्या कर रहा है, इस पे एड फोर्स, यानी इस पे जो गुड है इस पे क्या कर रहा है, जोर लगा रहा है। जोर लगाने का मतलब इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, या इसको एड फोर्स यानी फोर्स से बोल रहे हैं कि अनीता इज ए वेरी गुड गर्ल। इसको बोलने में कैसा लगेगा, अनीता इज ए वेरी गुड गर्ल, ठीक है। गुड में ये जो गुड वर्ड है, जो एडजेक्टिव है, इसको एम्फेसाइज करने का काम कौन कर रहा है, वेरी। तो ये जो वेरी है, अच्छा ये मॉडिफायर तो है ही, लेकिन अब ये बताइए ये काम किसका कर रहा है, ये काम किसका कर रहा है, ये जो वेरी है ये क्या है, ये यहाँ पे अब है इंटेंसिफायर, इंटेंसिफायर। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस गुड में क्या कर रहा है, एड फोर्स, यानी फोर्स को ऐड कर रहा है, यानी कि इसमें क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि अच्छी में भी कैसी, बहुत अच्छी। अब एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें आप मुझे बताइए कि उसमें क्या हो सकता है। इसको
डेफिनेशन को मिटा देते हैं। तो चलिए अब मुझे बताइए, आपके सामने एक सेंटेंस है। देखिए सेंटेंस जैसे रमेश इज एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लार्ज मैन। अब इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कौन सा मॉडिफायर है, कौन सा इंटेंसिफायर है, कौन सा क्या है। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए अब इसके बारे में यानी इसका ऑपरेशन करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तो आप मुझे बताइए, क्या बताएं सर, कि इसमें वर्ब कौन सी है। कि सर इसमें वर्ब हमारे को इज लग रही है। इज क्या लग रही है सर हमारे को, वर्ब। अच्छा मैंने बोला अच्छा, अच्छा वर्ब आपने बता दिया, तो इसका सब्जेक्ट बताइए। कि सर आपने बताया था कि जो वर्ब है इसको परफॉर्म और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट। तो इस वर्ब जो है इसको परफॉर्म और कंट्रोल करने का काम कर रहा है कि सर रमेश कर रहा है इसके काम को। जो भी चीज़ है इसको कौन कर रहा है, रमेश। तो रमेश क्या हुआ, सब्जेक्ट। रमेश क्या हुआ, सब्जेक्ट। अच्छा और बताइए कि सर ये जो, अब हम जाते हैं लास्ट में, हमारे को दिख रहा है नाउन। क्या दिख रहा है, नाउन। मेन क्या है, नाउन। अच्छा पता तो मेरे सही है, तब तो नाउन तो बता दिया। अब आगे बता कौन सा क्या है। कि सर अब नाउन जो है मेन, इसके बारे में डिटेल्स ऐड कर रहा है लार्ज, कि आदमी कैसा है, लार्ज यानी बड़ा। तो ये सर इसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है, मेन के अंदर क्या कर रहा है, डिटेल्स ऐड कर रहा है। तो ये सर मेरे हिसाब से ये एडजेक्टिव है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतना आ जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है। अच्छा चल ये तो बता दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सट्रीमली है वो क्या है। अच्छा कि सर अब एडजेक्टिव आ गया। अब एडजेक्टिव में भी ये बोल रहा है कि लार्ज में भी कैसा है, एक्सट्रीमली यानी बहुत अत्यधिक, यानी इसका मतलब बहुत ज़्यादा या अत्यधिक। तो सर ये डिटेल्स तो ऐड लार्ज में कर रहे हैं, ये डिटेल्स किस में ऐड कर रहे हैं, लार्ज में। मैंने कहा ठीक है, तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। कि सर अब हमें पता है कि सर जो एडवर्ब होता है वो वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब तीनों में क्या करता है, डिटेल्स ऐड करता है। और यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में डिटेल्स ऐड कौन करेगा, एडवर्ब। तो सर ये एक्सट्रीमली हमारे अनुसार क्या है, एडवर्ब। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब बताइए फिर ये एन क्या है, किस सच, ये तो सभी को पता है, ये डिटर्मिनर है या आर्टिकल, ये आर्टिकल या डिटर्मिनर। ठीक है, अब मैं एक चीज छोटी सी पूछना चाहता हूँ, ये जो एन है वो किसके लिए है। कि सर ये जो एन है वो आए हैं हमारे अनुसार इस मेन के लिए। अच्छा मेन के लिए, तो मेन के अनुसार तो ए आना चाहिए। कि सर जो एन है वो आएगा तो इस वर्ड के अनुसार, इस वर्ड के अनुसार आएगा। लेकिन आया है किसके लिए, मेन के लिए, आया है मेन के लिए। किसके लिए है ये एन, आर्टिकल जो डिटरमिनर है वो किसके लिए है, मेन के लिए। और ये आएगा किसके अनुसार, एक्सट्रीमली के अनुसार, यानी अपने अगले वर्ड के अनुसार। ठीक है अब बता इसमें मॉडिफायर और इंटेंसिफायर बता। कि सर मॉडिफायर और इंटेंसिफायर, तो चलिए सर हम बताते हैं आपको कौन सा मॉडिफायर है कौन सा इंटेंसिफायर है। कि सर ये नाउन है, इस नाउन में डिटेल्स ऐड करने का काम कौन कर रहा है, लार्ज। तो एक मॉडिफायर तो कौन सा हुआ, लार्ज। एक मॉडिफायर कौन सा हुआ,
एक मॉडिफायर हुआ सर लार्ज। अच्छा, लार्ज में भी डिटेल्स ऐड कौन कर रहा है? एक्सट्रीमली। तो ये भी क्या हुआ? मॉडिफायर। ठीक है, ये भी क्या हुआ? मॉडिफायर। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताइए, ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर है, अच्छा सब्जेक्ट भी मॉडिफायर का काम करते हैं? तो हाँ सर, सब्जेक्ट भी मॉडिफायर का काम करता है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि चलो, आपने बता दिया कि ये मॉडिफायर, इसमें इंटेंसिफायर बताइए। तो सर, ये तो आपने बड़ी समस्या वाला सवाल पूछ लिया। यानी इसमें तो हमारे को क्या होगी? 101% समस्या आएगी। तो मैंने क्या बताया जो आपको समस्या आएगी? ठीक है, समस्या 1% भी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें ये देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। मेन क्या है? नाउन है। अच्छा, नाउन में डिटेल्स ऐड करने का काम कौन कर रहा है? एडजेक्टिव लार्ज, ये मॉडिफाई है। अच्छा, लार्ज में भी कैसा है? अच्छा, लार्ज पे अब क्या दे रहे हैं? जोर। कि लार्ज तो चलो ठीक है, लार्ज है, यानी क्लास, मान लो मोहन, ये जो रमेश है, ये क्लास में बैठे हुए हैं, मतलब लड़के हैं सारे। तो रमेश क्या है? रमेश इज लार्ज मैन, यानी रमेश क्या है? लंबा आदमी है इस क्लास के अंदर। ठीक है, अब इसमें मैंने एक्सट्रीमली लगा दिया। एक्सट्रीमली का मतलब, यानी रमेश इज एन एक्सट्रीमली लार्ज मैन, यानी रमेश क्या है? अत्यधिक बड़ा आदमी। यानी पूरे स्कूल के अंदर क्या है? अत्यधिक बड़ा आदमी। या पूरे गांव के अंदर क्या है? अत्यधिक बड़ा आदमी। तो एक्सट्रीमली से सर, मैंने इस जो लार्ज एडजेक्टिव है, इसमें क्या लगा दिया? जोर लगा दिया, एम्फेसाइज कर दिया, या इसको क्या कर दिया? फोर्स ऐड कर दिया। यानी इसमें सर, किस मॉडिफायर से हमने इसमें क्या कर दिया? ऐड फोर्स। नहीं, इसमें एम्फेसाइज कर दिया, या इसमें हमने जोर लगा दिया, फोर्स लगा दिया कि लार्ज में भी कैसा? बहुत बड़ा। यानी लार्ज में भी बहुत बड़ा, या अत्यधिक बड़ा। तो ये जो सर एक्सट्रीमली है, ये किसका काम कर रहा है? मॉडिफायर है ही। ये किसका काम कर रहा है सर? ये काम कर रहा है इंटेंसिफायर का। किसका काम कर रहा है? इंटेंसिफायर का। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा तो इसमें समझाने वाली चीज़ ही नहीं है। इसका हिंदी मीन्स देख लो। रमेश इज एन एक्सट्रीमली लार्ज मैन। रमेश है एक अत्यधिक बड़ा आदमी। रमेश है एक अत्यधिक बड़ा आदमी, या रमेश एक बड़ा अत्यधिक बड़ा आदमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाता है? इंटेंसिफायर खत्म हो जाता है। उम्मीद है समझ में आई होगी। नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल करेंगे लास्ट में, जिसमें सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, उसमें 101% समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको देखिए, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? आगे चर्चा कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। किसके बारे में? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, तो देखिए, नंबर 3 पे अपना कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है? ये भी क्या होते हैं? मॉडिफायर्स, यानी कि ये सारे मॉडिफायर्स के टाइप है। ठीक है, यानी मॉडिफायर से रिलेटेड है। तो इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये देखिए, मॉडिफायर्स दैट आर नेसेसरी टू द मीनिंग द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस। अच्छा,
मॉडिफायर दैट आर नेसेसरी टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी मॉडिफायर्स दैट आर नेसेसरी जो कि जरूरी होते हैं टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के मीनिंग के लिए, यानी सेंटेंस के स्पष्ट अर्थ के लिए किसकी जरूरी होती है, अपने को कॉम्प्लीमेंट की जरूरी होती है। ठीक है, नॉन एज ए नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंट, नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसकी हिंदी में देख लो डेफिनेशन क्या होती है। मॉडिफायर्स दैट आर, यानी जो कि जरूरी होते हैं, नेसेसरी का मतलब जरूरी होते हैं, टू द मीनिंग यानी मीनिंग के लिए, ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के मीनिंग के लिए, नॉन एज ए कॉम्प्लीमेंट यानी जाने जाते हैं किस प्रकार से, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किस टाइप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, कोई सेंटेंस है उसके स्पष्ट अर्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट, उनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिखूं सी इज, अब मुझे ये बताइए सी इज वह है, इसका कंप्लीट अर्थ निकला, यानी कंप्लीट सेंस हुआ क्या, इसका मीनिंग हुआ क्या। आप बोलोगे कि सर नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर इसमें सी इज वह है यानी पूरा सेंटेंस नहीं बता रहा है, यानी उस सेंटेंस का मतलब क्या है उसके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, सी इज वह है ना, इसका कोई इतना ग्रामेटिकल ये ठीक है, ठीक है। तो सर इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या काम करता है कि सर कॉम्प्लीमेंट, आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट वो काम करता है कि सेंटेंस जो होता है उसके जो स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट की जरूरी होती है, यानी स्पष्ट अर्थ के लिए, सेंटेंस के स्पष्ट अर्थ के लिए किसकी जरूरी होती है, कॉम्प्लीमेंट की, जो कि सर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इसमें नहीं है तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या ऐड करें कि इससे पूरा कंप्लीट सेंस बन जाए और अपना सेंटेंस बन जाए। तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं क्या, जैसे सी इज ए नर्स, सी इज ए नर्स। अब देखिए इज क्या है, वर्ब, इसको करने का काम कौन कर रहा है, एक्शन को या वर्ब को, इसके स्टेटमेंट को कौन बता रहा है, सी। ये क्यों हुआ, सब्जेक्ट, और ये बाकी का ऑब्जेक्ट, ये आर्टिकल और ये नाउन। ठीक है सर, ये चीज हमें पता चल गई। अब देखिए, अब क्या है, सी इज वह है, ये तो ऊपर वाला सेंटेंस था, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा था। सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है, आपकी बार पूरा सेंटेंस बन रहा है, सी इज ए नर्स यानी वह एक नर्स है। अब सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है। अब मुझे ये बताइए किसके कारण से अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट बन रहा है। तो आप बोलोगे कि सर जब हमने नर्स लगाया, जब हमने ए नर्स पूरा लगाया, तो ये जो ए नर्स लगाने से इस सेंटेंस का क्या हुआ, कंप्लीट मीनिंग पता चल गया या कंप्लीट सेंस आ गया। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे मॉडिफायर्स जिनको सेंटेंस के अंदर यूज करने से सेंटेंस का स्पष्ट अर्थ बन जाता है उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट, उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो आप मुझे ये बताइए जो ए नर्स है क्या ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, आपने बता दिया कि सर है। अब मुझे ये बताइए ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये मॉडिफायर है। आप बोलोगे कि सर मॉडिफायर तो नहीं होना चाहिए, मैं कैसे नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए इसमें सी इज ए नर्स कि वह है एक नर्स। अच्छा मुझे ये बताइए मॉडिफायर क्या होता है, जो डिटेल्स ऐड करता है किसी भी नाउन में या सब किसी भी वर्ड्स में। तो ये जो ए नर्स है वो किसके बारे में बता रहा है, यानी जो ये ए नर्स है वो किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में, यानी सी को क्या कर रहा है ये मॉडिफाई, तो ये क्या हुआ, मॉडिफायर भी हुआ। और जो मॉडिफायर होता है वो किसका काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का। मॉडिफायर किसका काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का। कब, जब उसका जो वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, सेंटेंस के मीनिंग के लिए क्या होंगे, जरूरी होंगे। अब इसके लिए ये जो इनर्स है, पूरा जो वर्ड है आर्टिकल है और ये नाउन है,
ये जरूरी है इस सेंटेंस के अर्थ के लिए, तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये सी के बारे में बता रहे इनर्स, तो ये क्या हुआ, मॉडिफायर। अब देखिए, एक बार इसको देखिए, फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। चलिए आगे एक एग्जाम्पल की बात और करते हैं। आगे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल की बात और करते हैं। ही मैक्स मी। अच्छा, इतना सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही मैक्स मी। अब इसका मीनिंग निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, वह मुझे बनाता है, या वह बनाता है मुझे। अब मैं का मतलब बनाता भी होता है, या और बहुत सारे अर्थ होते हैं मेक के। वो सेंटेंस जब पूरा सेंटेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। अब मुझे ये बताए, ही मेक्स मी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आपने बता दी। अब मुझे ये बताइए, इससे स्पष्ट अर्थ निकल रहा है क्या, ही मेक्स मी, वह मुझे बनाता है। स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब इसमें किसकी जरूरी है अपने को, कॉम्प्लीमेंट की। किसकी जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की जरूरी क्यों है, क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट ही है जो काम करता है किसका, एक सेंटेंस के मीनिंग को पूरा करने के लिए किसकी जरूरी होती है सर, कॉम्प्लीमेंट की जरूरी होती है। तो सर इसमें कॉम्प्लीमेंट हमने क्या जोड़ दिया सर, अपनी तरफ से। इसमें हमने सर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, ही मैक्स मी एंग्री। अच्छा, ही मेक्स मी एंग्री, वह मुझे गुस्सा दिलाता है, या वह मुझे गुस्सा करता है। इसका अर्थ क्या निकला, अब मैं का अर्थ यहाँ पे बनाना नहीं निकलेगा, यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकला, वह मुझे गुस्सा दिलाता है। ठीक है। अब मुझे बताइए, इसमें ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये एंग्री क्या है, एंग्री क्या है, ये बताइए, एंग्री क्या है, बताइए। कि वह मुझे दिलाता है गुस्सा, वह मुझे दिलाता है गुस्सा। ये एंग्री किसको क्वालिफाई कर रहा है, मी को। नहीं, गुस्सा किसको दिलाया जा रहा है, मुझे। गुस्सा किसको दिलाया जा रहा है, मुझे। तो जो एडजेक्टिव का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड करता है। तो मी क्या है, प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड कौन कर रहा है, ये वर्ड। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है। और ये एडजेक्टिव क्या किसमें डिटेल्स ऐड कर रहा है, मी के अंदर। कि ही मेक्स मी, यानी वह मुझे दिलाता है गुस्सा, या वह मुझे गुस्सा दिलाता है। किसको दिला रहे, मुझे। तो मुझे को क्वालिफाई कर रहा है कौन, कौन, यानी गुस्सा जो वर्ड है वो किसके लिए है, मुझे के लिए। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से मॉडिफायर हुआ। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, ये जो एंग्री है वो क्या हुआ, मॉडिफायर। मॉडिफायर, मॉडिफायर हुआ किसका, मी का। यानी मी में क्या कर रहा है, डिटेल्स ऐड कर रहा है। इंटेंसिफायर है, नहीं है सर। ये तो सिंपल सी बात कर रहा है, ये कहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज नहीं कर रहा। चलिए, अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूँ, इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया, ही मैक्स मी वेरी एंग्री। अब बताइए मुझे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये क्या हुई, वर्ब। क्यों हुई, क्योंकि एक्शन कौन हो रहा है, एक्शन कौन सा हो रहा है इसमें, सेंटेंस में मेक वाला। यानी ये क्या है, वर्ब। और वर्ब को कंट्रोल और परफॉर्म करने का काम कौन करता है, सब्जेक्ट। ये मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट। एंग्री क्या है, पता चल गया, एडजेक्टिव। किसकी किसकी विशेषता बता रही है, ये किस में डिटेल्स ऐड कर रहा है, मी के अंदर। अच्छा, एडजेक्ट। अब ये एंग्री वर्ड है, इसमें डिटेल्स ऐड कौन कर रहा है, वेरी। एंग्री में डिटेल्स ऐड कौन कर रहा है, वेरी। तो ये वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। एडवर्ब भी तो हुआ, एडजेक्टिव में डिटेल्स ऐड कौन करता है, एडवर्ब। तो ये वेरी क्या हुआ,
एडवर्ब। अच्छा, ही मेक्स मी वेरी एंग्री, वह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अब इस वाले में छोड़िए आप, इसमें इसमें मॉडिफायर, कॉम्प्लीमेंट और इंटेंसिफायर बताइए। तो सर इस ऊपर वाले में जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा कि सर जब हमने इतना ही रखा सेंटेंस को, ही मेक्स मी वह मुझे बनाता है, तो स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा था। जैसे ही हमने एंग्री को लगा दिया, एंग्री जो वर्ड है इसको लगा दिया, यानी इसको सेंटेंस में ऐड कर दिया, तो इस सेंटेंस का क्या हुआ, कंप्लीट सेंस आ गया। अब कंप्लीट सेंस आ गया तो सर ये जो एंग्री वर्ड है ये किसका काम कर रहा है सर, ये काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। ये काम किसका कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। अच्छा ये मॉडिफायर तो है ही, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है, मी को, मुझे को, यानी गुस्सा किसको दिलाया जा रहा है, मुझे, तो मुझे को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। अच्छा नीचे वाले में बताइए कौन कौन से मॉडिफायर है और किसका काम करे, कि सर एक मॉडिफायर तो एंग्री है, एक मॉडिफायर तो कौन सा है, एंग्री। क्यों, क्योंकि ये गुस्सा किसको दिला रहा है, मी को। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, ये इसमें डिटेल्स ऐड कर रहे हैं या इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, एंग्री किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मी को। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हुआ और मी को मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा एंग्री मॉडिफाई कर रहा है, इसको पहले से लिखा हुआ है। अब देखिए, अच्छा जो वेरी वर्ड है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, या किस में डिटेल सेट कर रहा है, या किसके बारे में बता रहा है, एंग्री के बारे में, यानी गुस्सा है। ठीक है, बहुत, यानी गुस्सा भी कैसा, बहुत, तो ये एडवर्ब, तो ये भी क्या है, मॉडिफायर, ये भी क्या है, मॉडिफायर। अच्छा मॉडिफाई इसको इंटेंसिफायर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सर ये एंग्री में भी बता रहे हैं, एंग्री में भी क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं या फोर्स को ऐड कर रहे हैं, गुस्से में भी कैसा, बहुत। तो ये सर ये किसका काम कर रहा है, और इंटेंसिफायर का, इंटेंसिफायर का। हाँ ठीक है, और किसका काम कर रहा है, तो सर अब और किसका काम कराओगे आप, इतना तो हो गया। अब देखिए ये काम किसका कर रहा है, मुझे ये बताइए, ही मेक्स मी, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं है, वह मुझे बनाता है, स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसको लगा दिया अपन ने, वेरी और एंग्री को ऐड कर दिया, तो अर्थ क्या निकला, ही मेक्स मी वेरी एंग्री, यानी वह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। ठीक है, वह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अब मुझे ये बताइए, ये जो वेरी एंग्री है ये पूरा क्या हुआ, यहाँ तक रखा तो स्पष्ट अर्थ नहीं निकला, वेरी एंग्री को लगाया, तो ये वेरी एंग्री किसका काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का। किसका, कि सर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट का। कैसे, क्योंकि सर जब इसको हटाएंगे, इन दोनों को अपन जब हटा दें तो इसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा, और स्पष्ट अर्थ निकालने के लिए हमने किसको ऐड किया है, वेरी और एंग्री को, तो ये वेरी और एंग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मेरी तरफ से इंटेंसिफायर, मॉडिफायर और कॉम्प्लीमेंट में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे अपन चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, एडजंक्ट के बारे में। अब एक बार इसको देखिए फिर चर्चा करते हैं एडजंक्ट के बारे में।